ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्राणेश्वर बाप दादा के 30 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज डेट है 30 मार्च 2000। मुरली का टाइटल है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से बना परम धाम से आए हो। तो अपना अनादि देश याद है ना, प्यारा लगता है ना। बाबा के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला है अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं गए हो। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए अपने देवता स्वरूप में। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप, वो भी याद है ना। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की ही पूजा होती है? आपकी पूजा होती है? कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों को अपने को अनुभव कर सकते हो ना। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। ये 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस स्वरूप में स्थित होना चाहो स्थित हो सकते हो ना। बस सोचा और अनुभव किया, यही रूहानी मन की एक्सरसाइज करो। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए, बस 5 सेकंड भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बीजे है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सकता है? हाँ, ऐसा तो कोई है नहीं। निकाल सकते हम टाइम मिलता है तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। देखो सभी कह रहे हैं, हो सकती है, याद रखना। ओम शांति भवन याद रखना। उस समय बाप दादा ओम शांति भवन में आए थे, तो ये भवन याद रखना, भूलना नहीं। तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेन है ना, क्या करें, मन नहीं टिकता, कंसंट्रेशन नहीं होती है, तो मन को मण बना देते हैं। मण माना वजनदार। तो वजन करते हैं ना। पहले ज़माने में पाव, शेर, मण ऐसा होता था, आजकल बदल गया है। तो मन को मण बना देते हैं। है मन हल्का, लेकिन उसको वेटेज वाला बना देते हैं, ज़्यादा वजन वाला बना देते हैं, बोझ वाला। ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल ही लाइट हो जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है? नहीं है ना। कुमार बोलो, थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं? आप ही हो या दूसरे भी कोई है? कितने बार फरिश्ता बने हो? अनगिनत बार बने हो ना। आप ही बने हो। अच्छा, बाबा बच्चों से प्रैक्टिस करा रहे हैं। आप ही हो। अनगिनत बार की हुई बात को, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है? कभी कभी होता है। अभी अभ्यास करना। कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना। टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना।
अच्छा, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। इस प्रदर्शन चक्र ये है हमारा 5 स्वरूप का। बाबा कहते हैं फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, हमारी ड्यूटी तो बजानी ही है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं बोल रहे हैं, सेकंड नहीं निकाल सकते। निकल सकता है, यूएनए की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर? चैलेंज भी करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। ये तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं? सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले ही बोलते हैं? तो एक तरफ कहते हैं हम विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, और दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं। मालिक है मन के, मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते मुश्किल है। तो हंसी तो आएगी ना, आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है ना, लगाओ लकीर तो उसी समय वो मिट जाती है। लगाते तो है ना, तो दूसरी है किसी कागज पर या स्लेट पर, कहाँ पर भी लकीर लगाना। और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मुआफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है, कितना वारी प्रतिज्ञा भी करते हैं, अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती है, रहम आता है। परवश हो जाते हैं तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आता है, कब तक? तो उसका उत्तर आप दो, कब तक? कुमार दे सकते हैं? कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियाँ सुनाओ। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा, उत्तर में आया है। तो बाप दादा कहते संगम युग भी आखिर कब तक? जब फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, वो भी कब तक फरिश्ता बनेंगे बाबा? तो बच्चे कह रहे हैं बाबा आप बताइए, फरिश्ता बनना है आपको या बाप को? तो इसका जवाब सोचना। बाप को कहते अब नाउ तैयार है। आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। ऑलवेज जब कहते हो बाप ही मेरा संसार है, ये तो सब कहते हो, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाबा ही संसार है ना, तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार, चाहे अपना संस्कार हो चाहे दूसरों का संस्कार हो। ज्ञान सभी में है, शक्तियाँ भी सभी के पास है, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते यह न कहकर ये कहती तो बहुत अच्छा, ये करने के बजाय ये करती तो बहुत अच्छा। लेकिन जो समय पास होने का था वो तो निकल जाता है।
वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है। और दूसरी बात क्या होती है, चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस होता है यह न करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है, लेकिन पीछे टाइम जाने के बाद। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज करके कर लेना, तो वो गलती दोबारा नहीं होगी, फिर प्रोग्रेस हो सकती है। उस समय समझ में आता है ये रॉन्ग है, ये राइट है, लेकिन वही गलती दोबारा न हो उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना है। उसमें भी इतना फुल परसेंट पास नहीं होते। और माया तो बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर लिया, लेकिन माया क्या करती है, दूसरी बारी थोड़ा सा रूप बदली करके आती है। होती वही बात है, लेकिन जैसे आजकल के ज़माने में चीज़ वही पुरानी होती है, तो क्या करते हैं उसको, पुरानी चीज़ को बेचनी तो है, हाँ, तो उसको क्या करते हैं, बाबा कहते हैं पॉलिश ऐसे कर देते हैं ना, तो नई से भी नई लगती है, दिखाई देती है। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई, उदाहरण दे रहे बाबा, ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती है। तो कई बार सोचते हैं ये बात पहले वाली तो वह थी ना, ये तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए, माया को देखने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा था, दो बातों का अटेंशन दो, सोल्यूशन अभी उसके लिए बाबा हमें बता रहे हैं। एक है सच्ची दिल, सच्चाई अंदर नहीं रखो। अंदर रखने से गैस का गुब्बारा भर जाता है और आखिर क्या होता है, फट जाता है ना। तो सच्ची दिल, चलो आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच भी होता है या थोड़ा शर्म भी आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से वो देखेंगे, लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया, बाप दादा ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हो, हाँ मेरे से ये गलती हो गई, ऐसे नहीं। महसूसता की शक्ति से, सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हो, तो दिल खाली हो जाएगी। जो भरी पड़ी है नेगेटिविटी से वो खाली हो जाएगी। और फिर बाबा कहते हैं कि किचड़ा भी सारा खत्म हो जाएगा। बातें बड़ी नहीं होती है, बातें तो छोटी होती है, लेकिन अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती है, तो उससे दिल भर जाती है, खाली नहीं रहती है। तो दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्चे दिल पर शाही ताज, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते हैं कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नज़र से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल हो। दूसरा ये कहा था कि सदा ही बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टर्बेंस न हो, कट ऑफ न हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, अगर डिस्टर्बेंसेस होगी ना तो वह मिल नहीं सकेगी दुआएं। लाइन क्लियर नहीं है, कट ऑफ है,
तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। कई बच्चे कहते नहीं, सोचते हैं कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है, ब्राह्मणों का भी मिलता है, उनको बड़ों का भी सहयोग मिलता है, बाप दादा का भी मिलता है, और हमको सहयोग कम मिलता है। क्या कारण है? बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहो। बाप दादा के भंडारे में कभी ताला चाबी नहीं है, पहरेदार भी नहीं। बाबा कहाँ और जी हाजिर, बाबा कहाँ लो। दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है, तो क्या कमी हो जाती है? इन्हीं दो बातों की कमी हो जाती है। एक तो सच्ची दिल और दूसरा है लाइन क्लियर हो हमारी बुद्धि की, ये बातें कम होती है। एक सच्चे दिल, साफ दिल हो, चतुराई न हो। चतुराई बहुत करते, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई बच्चे करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो, क्लियर है, क्लीन है। आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टर्बेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, इसलिए बता रहे हैं, सिर्फ डबल विदेशियों के लिए नहीं बता रहे हैं, सबके लिए। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो, आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है, एक संस्कार या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही, सर्व बातों में, संबंध में सफल, सर्व का स्नेही बनना है, सब बातों में, संबंधों में सफल भी होना है, मनसा में विजयी बनना है, और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, सरलता वाला नेचर, अलबेले नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज़ है। इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसा सरकमस्टांस, उसको देखते परखते हुए अपने को इजी कर देवे। इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं। ऑफिशियली रहना अच्छा है, लेकिन टू मच नहीं। और समय पर, जब समय ऐसा है, उस समय अगर कोई ऑफिशियल बन भी जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती है। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो या बड़ा हो, बड़े से बड़े के साथ बड़ेपन में चल सके, और छोटे के साथ छोटेपन में चल सके, साथियों के साथ साथी बन के चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं तो जहाँ भी चाहे वो मुड़ जाता है, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, इजी है तो जहाँ चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना, इजी हो जाओ, तो इजी हो गए। इजी माना लेजी नहीं। ऐसे नहीं करता। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों का अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई 5 स्वरूप वाली? अभी सभी ड्रिल करो, लगाओ चक्कर। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर से याद प्यार, समाचार भेजने वालों को बहुत अच्छे अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार, उमंग, प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जो बाप दादा को मिल ही गए। जिस प्यार से, मेहनत से लिखा है, जिन्होंने भी लिखा है, वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का, दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करना जी। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुणा बाप का बच्चों से प्यार है और सदा ही अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते, साथ है, साथ रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले,
सदा विजयी थे, विजयी है, विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ लदे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का एक ही समय है, इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा भी समर्थ बन जाएगी। आज का स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। तो ऐसे हर सेकंड, हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाले समर्थ भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।